ये 16 वाले फर्गूसन में बैठे हुए हैं। राइट है। अच्छा भाई, सबको होमवर्क क्लियर है? सबने कर लिया था सवाल? कोई मतलब कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं हुआ हो? सबसे 80% हो गया तो सही। बेहतरीन सर। सबसे 80% हो गया, दैट मीन्स कि मुझे तो वैसे ही 50 नंबर चाहिए, मैं तो बिल्कुल सही करके आया हूँ। अच्छा सर, अब मैं एक और चीज करता हूँ। तुम्हारे सामने 95%। बेहतरीन सर, बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत बहुत गुड। अच्छा सर, तुम्हारे सामने है सवाल, तुम लोगे इसका स्क्रीनशॉट, और मैं तुम्हें देता हूं अभी कोई 10 मिनट, क्योंकि तुम्हें स्पीड को करना है तेज। और एक चीज याद रखना, अभी आगे आने वाले हर सवाल में, आगे आने वाले हर सवाल में रिपोर्टिंग डेट सिर्फ 31 दिसंबर होगी। कंपाउंड एंट्री बना दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, आगे आने वाले हर सवाल में रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर होगी, दैट मीन्स कि तुम्हें हर 30 जून पे आके रीवैल्यू नहीं करना। सर सवाल आपकी स्क्रीन पे, आप जल्दी से 10 मिनट लेके मुझे इसको से सॉल्व करके बताएंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मुझे इसको सॉल्व करके बताएंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से। आपका टाइम शुरू होता है अब। आज हमें ये इक्विटी सिक्योरिटीज खत्म करनी है। कोई इशू नहीं है, कंपाउंड एंट्री बना सकते हो। आवाज आ रही है ना सबको? जवेरी, आप आवाज आ रही है? उजैफा, तुम खुद जूम कर सकते हो उसको। बिल्कुल मोहम्मद, ऐसे ही होगा। अच्छा उजैफा, तुम खुद स्क्रीन को जूम कर सकते हो। क्या देखो, 30 जून पे रीवैल्यू करने की नीड नहीं है। हाँ, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से करना सबको। 30 जून को रीवैल्यू करने की कोई नीड नहीं है। अभी आप 7 बजे हो जाएगा, पीछे 2 क्लासेस के मैंने लिंक दिए हुए हैं। सही है, वो वहां से कवर हो जाएगा। उसामा आपका? यार लॉट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1800 शेयर्स बेचे हैं, तो मैंने कुछ शेयर्स जनवरी 1 को खरीदे थे और कुछ 30 जून को खरीदे थे, तो मैंने पहले वाले में से बेचे हैं ताकि गेन अकॉर्डिंगली पार हो। उसामा, आपकी फर्स्ट क्लास से कोई मसला नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके दोनों क्लासेस को रिव्यू कर लेना, आप साथ आ जाओगे क्लास के। बिल्कुल बिल्कुल, आज का लेक्चर भी शेयर होगा। अच्छा प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, सुकून से सवाल करो, सॉल्व सुकून से। रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर। नहीं, 30 जून को अगर कुछ एक्विजिशन की है तो वो अपनी जगह बनेगी। बाकी 30 जून को रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं बनेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 30 जून को अगर कोई एक्विजिशन हुई है तो उसकी एंट्री बनेगी, पर 30 जून को कुछ पिछले शेयर्स की रीवैल्यूएशन नहीं होगी। क्योंकि 30 जून हमारा रिपोर्टिंग डेट नहीं है। जेवरिया, मैंने ये कहा इसमें कि मेरी जो रिपोर्टिंग डेट है वो 31 दिसंबर है, यानी मैं अकाउंट्स सिर्फ 31 दिसंबर को बनाऊंगा।
तो 30 जून को अगर मैंने कुछ एक्विजिशन की है तो मैं एक्विजिशन की एंट्री तो बना दूंगा, बट जो जनवरी में मैंने शेयर परचेज किए थे उसको रीवैल्यू नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे मैंने कुछ रिपोर्ट ही नहीं करना। तो मैं एक साथ आके रिपोर्टिंग पे रीवैल्यू करूंगा। क्लियर है जब एरिया? न्यू शेयर्स को सिर्फ तुम एक्वायर करके उसकी कॉस्ट पे लेके आओगे बस। हाँ हमजा, हमने पहले वाले सवाल में इसलिए किया था क्योंकि उस सवाल में जाके लिख देना कि हमने रिपोर्टिंग डेट 2 अज्यूम की थी, 30 जून और 31 दिसंबर। अब आगे आने वाले हर सवाल में जब तक लिखा हुआ नहीं हो। सही है बेहतरीन। हमजा 30 जून पे सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। शऊद बस मैं इनको ब्रेक दूंगा ना, तो तुम मुझसे सवाल पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में देखो मैं तुम्हें अभी 5-5 मिनट पे ले जाऊंगा, 5-5 मिनट में तुम लोगों से होंगे सवाल, सही है? तो टाइम की टेंशन नहीं लो, वो प्रैक्टिस में हो जाएगा। जब हम डिस्पोज करेंगे तो सर हम रीवैल्यू नहीं करते, हमने लास्ट क्लास में सीखा है। सारे शेयर्स की है, जून पे जो प्राइस है ना वो सारे शेयर्स की है, बट मैं पुराने वाले शेयर्स को रीवैल्यू नहीं करूंगा। समझा? जो जून पे प्राइस दी हुई है ना वो सब शेयर्स की है, बट क्योंकि वो मेरी रिपोर्टिंग डेट नहीं है तो इसलिए मैं सबको रीवैल्यू नहीं करूंगा, खाली एक्विजिशन की एंट्री बनाऊंगा। 10,000 शेयर्स की एंट्री नहीं बनेगी मेरी जान, मेरे भाइयों, नहीं बनेगी। लॉट का मतलब ये होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल तू एक डब्बे में शेयर भर के लाया। मैं बताता हूँ लॉट का मतलब बताता हूँ। भाई तुम एक डब्बे में शेयर्स भर के लेके आ गया, सही? डब्बा समझने समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक डब्बे में शेयर्स लेके आया जनवरी 1 को, तो एक डब्बे में 10,000 शेयर्स पड़े हुए हैं, और दूसरे शेयर्स खरीदे तुमने 5,000, वो दूसरे डब्बे में। अब तुमसे कोई पूछे तुमने 1,800 शेयर्स बेचे, तो तुम बताओगे ना कौन से डब्बे में से बेचे? तो तुमने पहले वाले डब्बे में से बेचे। क्लियर है सबको लॉट का मतलब? ताकि गेन अकॉर्डिंगली रिवर्स हो। ओके, बेहतरीन। नहीं, 30 जून पे कोई भी 30 जून पे रीवैल्यू नहीं करना, बस। रीवैल्यूएशन नहीं होगी 30 जून पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 30 जून पे रीवैल्यूएशन नहीं होगी, रिपोर्टिंग डेट नहीं है। 18 वाली पे भी नहीं होगी, सिर्फ दिसंबर है रिपोर्टिंग पीरियड। हाँ, जून के एक्वायर्ड 31 दिसंबर पे रीवैल्यू होंगे। भाई तुम एक चीज सीखो, जितने भी तुम्हारे रंगो नस्ल के शेयर्स तुम्हारी बुक्स में ना वो 31 दिसंबर पे आके रीवैल्यू हो जाएंगे। हाँ भाई मैं कर रहा हूँ सवाल। ओके ओके, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सुकून से, कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम, आराम से करो। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आराम से करो। हाँ, 31 दिसंबर को मैंने शेयर्स नहीं बेचे हैं, बस एक ही 1,800 शेयर्स बेचे हैं, तो इसकी अकाउंटिंग करके बतानी है मुझे। यही तो सीखना है, मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करके, तभी मैं तुम्हें चंक्स में लेके जा रहा हूँ। पहले खरीदना सिखाया, फिर साल के आखिर में बेचना सिखाया, अब सिखा रहा हूँ साल के बीच में।
मोहम्मद जहांगीर जो आपने शेयर्स डिस्पोज किए हैं वो 18 से कंपेयर होंगे, सही है बिल्कुल। हसीब, यही तो सीखना है मुझे। सुकून से करो, कोई मसला नहीं है, गलत करोगे ना, सीखने आया हूं, मैं सिखाने बैठा हूँ। यही तो सिखाना है मैंने तुम्हें, सुकून से सीखो, बस अपने हिसाब से करो। मैं सिखाऊंगा कि कैसे लेके चलना है। और देखो यार, तुमने FAR 1 और इंट्रो में जो तुमने रट्टू तोते बने हो ना, या तुमने रट्टा लगा लिया चलो भाई निकल गए, यहाँ नहीं बनने दूंगा मैं। सुकून से लॉजिकली लेके चलना है, मैं तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी को वहां लेके जाऊंगा, तुम्हारी सोच है। सुकून से अपना दिमाग लगा के करो। मैं कराऊंगा वापस से, एक एक चीज समझाऊंगा, सुकून से करो, गलत करते हो गलत करो, कोई मसला नहीं है। डिस्पोज देखो 1800 शेयर हुए ना, देखो नंबर ऑफ शेयर्स लिखा हुआ है नेगेटिव में अनिला। 1800 शेयर हुए डिस्पोज। राफे ने कर लिया सवाल, बेहतरीन। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 18 से होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ आसान, पूछो पूछो मेरी जान। हाँ OCI से ही करना है। कुछ भी नहीं बताना, नहीं क्लियर है। अच्छा भाई, मैं करवाऊँ ये सवाल अब। जब डिस्पोज हुआ तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी 18.225 से, क्योंकि तुमने रिकॉर्ड भी इतने पे की थी। सही कह रहे हो अब्दुल राफे, अब्दुल राफे सही कह रहे हो। बेहतरीन, मेजॉरिटी बच्चों का सवाल हो चुका है। PNL हम करेंगे, सुकून से करेंगे हम, सुकून से। देखो इसके बाद मैंने जो पास पेपर करवाना है, देखो ये रहा, ये पास पेपर खुला हुआ तुम्हारे सामने, ये CA फाइनल का पास पेपर है। मैं पहले अपना सवाल करा दूं, सुकून से देखो, जिस तरह बोल रहा हूँ ना वैसे मेरे साथ चलो, बहुत स्लो चलेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, सबने कर लिया सवाल। बेहतरीन माशाल्लाह। अब मैं करवा रहा हूँ। अच्छा सर, तुम लोग मुझे बताओगे लिख लिख के यहाँ, क्योंकि मुझे नहीं आती अकाउंटिंग, तुम मुझे बताओगे सबसे पहले एंट्री बनेगी January 1, 2000, कौन सी डेट पे, कब खरीदे मैंने शेयर्स? 17 पे। अच्छा, जब आप गए आपने देखा कि भैया मार्केट में गए, आपने 10,000 शेयर्स परचेज किए हैं, पर 10,000 शेयर्स तो उस दिन की वैल्यू पे परचेज किए होंगे ना। आप मुझे बताओगे इनिशियल रिकॉग्निशन जो फेयर वैल्यू थ्रू OCI में होती है वो किस पे होती है? कॉस्ट पे होती है। और कॉस्ट होता है दो चीजों का सम, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बिल्कुल। जब मैं गया तो भाई मुझे इस एक शेयर की फेयर वैल्यू बताई गई मार्केट में 18। क्या ये दिया होगा, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दी होगी? कितनी है सर? 0.225। ये आ गया 18.225। ये एक शेयर की आ गई। अब आपने एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। मल्टीप्लाई करें जरा इसको 10,000 से।
तुम्हारी माँ की कसम है, सच बताना कितने ऐसे भंगी हैं जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करना भूल गए थे? कोई भी नहीं है? अच्छा, एक एक निकला, एक निकला, कोई मसला नहीं है, सीखेंगे। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत बहुत बेहतरीन। अच्छा अच्छा सर, इसके बाद बेहतरीन, बस यही तो प्रैक्टिस है यार, मैं तुम्हें ना पागल कर दूंगा सिखा सिखा के। नींद से उठ के कोई पूछे हाँ भाई बता क्या है? बोलो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसे मस्त हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, दूसरा इवेंट कब है? भाई कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा इवेंट कब है? जून 30 को। मैंने शेयर एक्वायर किए या बेचे हैं? एक्वायर किए हैं। सर मैंने 5000 शेयर एक्वायर किए हैं 30 जून को 2017। अच्छा, तो मैंने फिर इस दिन की फेयर वैल्यू पे एक्वायर किए होंगे। इस दिन की फेयर वैल्यू कितनी चल रही है भाई लोग? 26। अब क्या ये दिया होगा या इसके साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दी होगी? वो कितनी आती है? 0.325। सर ये आ गया 26.325। अच्छा, अब कल एक बच्चे ने सवाल पूछा मुझसे, मतलब वापस से समझाने के सब साथ हैं हम। कल बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट हर बार दूंगा? तो भाई वो मेरी चाची का लड़का थोड़ी ना कि एक बार पैसे चार्ज के दूसरी बार नहीं करेगा। तो एक शेयर लेने जाओगे तब भी चार्ज करेगा, बार बार लेने जाओगे शेयर तब भी चार्ज करेगा, तो उसका बिजनेस ही यही है। अच्छा सर, फिर मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी डेबिट, और कैश क्रेडिट। ये है 5000 शेयर इंटू 26.325, 131625, बेहतरीन, 131625। भाई लोग यहां तक सबने सही किया था? बेहतरीन हो गया सर। अब तक हमने दो चीजों को अकाउंट फॉर किया, पर हाँ एक चीज मुझे याद होनी चाहिए, 30 जून मेरी रिपोर्टिंग डेट नहीं है। मुझे सिंपल अब क्या करना है, अब दूसरा इवेंट देखना है। सर दूसरा इवेंट हुआ है इसी साल 30 सितंबर को। तो सर मैंने कितने शेयर्स बेचे हैं? 1800 शेयर्स बेचे। मैं यहां पे लिख देता हूं 1800 शेयर्स डिस्पोज्ड। अच्छा जी, मेरे भाइयों, मुझे खाली एक बात बताओ, जब भी मैं शेयर्स बेचता हूं तो क्या उसको मार्क टू मार्केट करूंगा या पैसे लेके आऊंगा? लिख के बताना तुम लोगों ने। बिल्कुल पैसे लेके आऊंगा, मार्क टू मार्केट नहीं करूंगा। जो मार्क टू मार्केट करेगा फिर वो गधा मजदूरी करेगा, पहले लेके आएगा फिर पैसे देगा, आंसर वही आना है। अच्छा, तो अब दैट मीन्स कि मैं इसको बेचूंगा मार्केट में फेयर वैल्यू के हिसाब से। इस दिन की फेयर वैल्यू मुझे गिवन होनी चाहिए, वो है सर कितनी? 28.5। अच्छा, अब क्या 28.5, सुकून से सीखना, क्या 28.5 मुझे मिलेंगे या वो अपना कमीशन काटेगा इसमें से? ये बात मैंने अभी पहले बताया था कि 30 जून हमारी रिपोर्टिंग डेट नहीं है, सही, इसलिए हमने नहीं किया। 35625, अच्छा 0.35625 हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस की। कितना आता है ये? 28.144, यही है। फिर बताओ कितना है भाइयों, जल्दी। यही है, सब देख लो। हाँ 28 पॉइंट, भाई सब सही बता दो यार, दलील नहीं करवाना। आंसर 14375। अच्छा सर, मैंने किया कैश डेबिट। 50658.5, 50658.75। अच्छा सर, ये तो आपके पास आई है कैश। आप मुझे एक बात बताएंगे, या 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है तुम्हें, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, सही है, मैंने बताया था। मैंने एक एक्यूरेसी के लिए इसको बिल्कुल सही रखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ भाई, आपकी बुक से एसेट तो उस अमाउंट पर निकलेगा ना जितने पे आपके पास रिकॉर्डेड था। अब देखो इसने लिख के दिया है आपको, बिल्कुल बेहतरीन उसे, बिल्कुल बेहतरीन।
अच्छा, इसने आपको लिख के दिया कि आपने शेयर्स कौन सी लॉट में से बेचे हैं, पहली लॉट में से, और आपने पहली लॉट को रिकॉर्ड कितने पे किया था, 18.225 पे, तो डी रिकॉग्नाइज भी कितने पे करूंगा, 18.225 पे। बेहतरीन हो गया सर। तो हमने किया ये 18.225 को मल्टीप्लाई किया 1800 से, कितना आता है, 32805। यही है भाई लोग। अच्छा, तो बाकी गेन आ गया, मैंने उसको फेंक दिया ओसीआई में, कितना आता है डिफरेंस, 17853.75। अच्छा जी, आपको नहीं लगता कि ये गेन रियलाइज हो चुका है, तो क्या इसको पीएनएल में फेंकूं या रिटेन अर्निंग में? बेहतरीन सर, सबका आंसर एक ही है, रिटेन अर्निंग में फेंकूंगा। तो सर एक और एंट्री बनाऊंगा, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कितने से सर, 17853.75। क्लियर भाइयों? सच सच बताना, यहां तक किसने सही किया था? बेहतरीन अब्दुल रहमान, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे। मैं वापस बता देता हूँ, तुम्हारे सही है। अच्छा, अब सुकून से सीखो। भाई देखो यार, सीधी सी बात है, जब मैं शेयर्स बेचूंगा तो उसको मार्क टू मार्केट नहीं करूंगा, सही है? तो मार्क टू मार्केट नहीं करूंगा तो पैसे लेके आऊंगा। मैंने क्या किया, 1800 के पैसे ले आया, वो थे 50658.75। अब मैंने किया ये कि भाई इस इन्वेस्टमेंट को तो डी रिकॉग्नाइज करूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरी इन्वेस्टमेंट रही नहीं, मैंने बेच दिया। तो मैंने 1800 को उस अमाउंट पे निकालना है जिस पे मैंने रिकॉर्ड किया था। तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया था 18.225, क्योंकि उसने बताया आपने पहली लॉट में से बेचे हैं। तो आपका गेन आ गया 17853.75। मेरी जान, ट्रांसफर अभी इसलिए होगा क्योंकि गेन रियलाइज हो गया ना, तो रिपोर्टिंग डेट पे आके एंट्री बनाऊंगा, सोचूंगा, भूल जाऊंगा, इसलिए अभी बना रहा हूं। राउंड ऑफ नहीं कर सकते जैन अहमद, राउंड ऑफ नहीं करना, क्लियर है? मैक्सिमम 4 डिजिट तक लेके जाना तुम। अच्छा, अब जब ये गेन रियलाइज हो चुका है तो मैंने ओसीआई से इसको कहां फेंक दिया, रिटेन अर्निंग में। सर ये सारे रिपोर्ट मतलब जो इवेंट्स थे वो हो गए, अब आ गई ये कौन सी डेट, अंग्रेजी में लिख के बताओगे कौन सी डेट आ गई अब, रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट पे आपका मॉडल कौन सा है आपको? अच्छा, मैं सबसे पूछूंगा, बार बार पूछूंगा ताकि दिमाग में फिक्स हो। इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करता हूँ, कॉस्ट पे। इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करता हूँ, कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंटली किस पे रखता हूँ, सब्सिक्वेंटली किस पे रखता हूँ, फेयर वैल्यू पे। बेहतरीन। चेंजेस कहां से लेके जाता हूँ, ओसीआई से। बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मैं आ गया हूं फाइनली अपनी 31 दिसंबर 2017 पे। यार हमें सर सिर्फ यहां फोकस करना है अभी कि अब होना क्या है यहाँ पे। सर आपके पास एक लॉट मौजूद है या दो लॉट्स हैं, तो उनसे बताना सोच के। दो लॉट्स हैं, बेहतरीन यार, वाह। अच्छा सर, मैंने यहाँ पे लिख दिए शेयर्स समझने के लिए ताकि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ये आ गई लॉट वन, और ये आ गई सर लॉट टू। लॉट वन में कितने शेयर्स हैं अभी मेरे पास? क्यों, वो तो 10,000 थे ना, तुम 8,200 क्यों कह रहे हो? पहले शेयर जो खरीदे थे वो 10,000 खरीदे थे, हाँ, क्योंकि 1,800 बेच दिए। तो सर बच गए मेरे पास 8,200। बेहतरीन सर। और दूसरी लॉट में जो दूसरे चक्कर में मैंने खरीदे थे वो कितने थे, 5,000। बेहतरीन हो गया। तो ये आ गया 5,000 शेयर्स। अच्छा सर, अब मुझे इतना पता है कि मुझे इस पे निकालना है फेयर वैल्यू का गेन, तो मैं इसकी कॉस्ट लिख देता हूं। सर एक की कॉस्ट थी 18 पॉइंट, ये सर 18.225, और दूसरे की कॉस्ट कितनी थी भाई, 28 नहीं, 28 नहीं, ये थी 26.325। बिल्कुल बेहतरीन। ये लिख दिया कॉस्ट पर शेयर।
अच्छा सर, इसके बाद अभी फेयर वैल्यू कितनी? अच्छा तुम लोग मुझे एक बात बताओगे सोच के, जब मैं अभी मार्क टू मार्केट कर रहा हूँ, अंग्रेजी हम सीख चुके हैं, जब मैं मार्क टू मार्केट कर रहा हूँ तो क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस करूंगा या सिर्फ फेयर वैल्यू लूंगा? बेहतरीन। नहीं, एक ने गलत कहा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एलिजिबल लेस नहीं करेंगे। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों लेस नहीं करूंगा? भाई क्योंकि मैं बेच थोड़ी ना रहा हूं, मैं खरीद रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर करना है, मुझे दो वक्त पे करना है, एक बेचते वक्त या खरीदते वक्त। अभी मैं कुछ बेच नहीं रहा, मैं कुछ खरीद नहीं रहा, मैं सिर्फ उसको मार्क टू मार्केट कर रहा हूँ। अच्छा क्योंकि मुझे इसको फेयर वैल्यू पे रखना है, तो फेयर वैल्यू तुम सबने मुझे बताई सर 33 है, तो मुझे गेन, बिल्कुल सर, गेन पर शेयर मिल जाएगा। एक शेयर का गेन बता सकते हो मुझे इसमें से माइनस करके? 18.225 में से 33 माइनस करो, एक एक शेयर का बताओ हाँ मुझे। 14.775। अच्छा दूसरे का कितना है? 6.675। बेहतरीन हो गया सर, ये मेरे पास आ गया गेन पर शेयर। टोटल गेन कैसे निकलेगा सर? 8,200 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो। बेहतरीन अनस। 121155, 121155। और दूसरे का 33375। टोटल गेन 154530। अच्छा सर, आप तो इतने चीते हैं कि आप मुझे एंट्री बताएंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। 154530, 154530, यही है? बेहतरीन, सबका सही हुआ था भाई लोग। अलग अलग भी एंट्री बना सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, दोनों का सम ही आना चाहिए। सही है, मैंने तो प्रेजेंटेशन समझाने के लिए कि क्या चल रहा है। सही है, बेहतरीन हो गया, लव यू यार, बेहतरीन। एक बच्चा पूछे सर इस तरह वर्किंग बनाना जरूरी है? मैं कहता हूं अगर वर्किंग नहीं भी बनाओ तो एंट्री के नीचे प्लस माइनस करके दिखा देना। सही है, कोई इशू नहीं, आंसर ही आना चाहिए। बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब मैं बना दूंगा सर इसकी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, खाली समझने के लिए। 2017, बस ये तुम, अब हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता चल चल के। ऐसे क्वेश्चन आते 10-10 मार्क्स के, सीधे स्ट्रेट 10 मार्क्स के। और तुम्हारा भाई, तुम्हारा भी देखो, ये मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूँ, ये सीए फाइनल का सवाल है, ये रहा। ये सीए फाइनल का सवाल है, 7 नंबर का आया है सीए फाइनल का। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम करके दिखाओगे ये। सही है, हम भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अपने सीनियर से पूछ लेना, मेरे लिए कोई पास पेपर की औकात ही नहीं है। तुम्हारी सोच है, इतने मुश्किल सवाल कराऊंगा मैं तुम्हें। सही है, आ जाओ सर। अब आ गई तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे पास टोटल शेयर्स कितने मौजूद हैं? सर ये आप इन दोनों को सम कर लें, कितना आता है ये? 13,200। अच्छा सर, मैंने यहाँ पे 13,200 को मल्टीप्लाई किया, या प्लीज यहाँ देखो मेरे साथ चलना है, कितने से? 33 से। कितना आता है? 435,600, यही आता है। अच्छा सर, सर आप ना हमें टोपी कराते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप मुझे ये प्रूफ करके बताएं कि मैंने एंट्रियां जो बनाई है इससे आंसर यही आना चाहिए। तो आओ सर, हम प्रूफ करेंगे। यार प्लीज देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, मेरे साथ प्लस करोगे। अपने कैलकुलेटर पे लिखो 182250। कैलकुलेटर पे लिखो 182250। इसके बाद तुम लिखो 131625। अच्छा सर, इसके बाद माइनस करो इसमें से 32805।
सर इसके बाद आप ऐड करें 154530, यही आता है सर। बेहतरीन। तो सर दैट मीन्स कि आपने जो अपने लेजर में एंट्रीज पार्क की हैं वो सेम आंसर लेके आ रही हैं। क्लियर है? बेहतरीन समझा, बेहतरीन हो गया उसे, बेहतरीन, बेहतरीन हो गया भाइयों, लश एकदम। अच्छा, अब या एक बच्चा कह रहा है कि सर 154530 को मैं रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करूंगा, तुम लोग जवाब दोगे ये रिटेन अर्निंग में कब ट्रांसफर होगा मेरे भाइयों, कब ट्रांसफर होगा ये? ईयर एंड पे नहीं, हाँ नहीं, जब ये बेचूंगा, बिल्कुल बेहतरीन। तो जब तक बेचूंगा नहीं तब तक ये ओसीआई में मौजूद रहेगा। बेहतरीन हो गया, क्लियर है भाई? अच्छा, अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में तुम रिटेन अर्निंग दिखा दो। सर रिटेन अर्निंग आपके पास कितना था? 17853.75। ओसीआई का बैलेंस तुमने निकाला है अभी अभी मेरे साथ, 154530। सेट है? ये बन गई हमारी बैलेंस शीट पहले साल की। अच्छा सर, क्या आप दूसरे साल में कोई डिस्पोजल है या सिर्फ एक्विजिशन है? ओसीआई का बैलेंस मेरी जान ये रहा, ये रहा, ये बुक किया ना तुमने, ये रहा, मैंने सिर्फ ये उठा के वहां लिख दिया। क्लियर है तो फाइल? अच्छा सर, मैं आ गया नेक्स्ट ईयर 30 जून 2018 पे। जब मैंने शेयर एक्वायर किए हैं तो वो शेयर एक्वायर किए मैंने 1000 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? सर फिर मुझे ब्रोकर रोकेगा, बोलेगा भाई दे पैसे। ओसीआई लिखा है 154530। करीब मैं वापस बता देता हूँ, सही है? 37.4625। अच्छा एक में रुक जाते हैं। हाँ यार, करीम ने मुझसे पूछा कि सर हम ये ओसीआई का बैलेंस रिटेन अर्निंग में क्यों नहीं लेके गए? करीम, ये गेन अब तक रियलाइज नहीं हुआ, मैंने इसको बेचा नहीं है, तो अभी भी ये अनरियलाइज है, इसलिए ओसीआई में मौजूद है, सरप्लस है। तो जब ये रियलाइज हो जाएगा, जब मैं इसको बेचूंगा तब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा। और एक बच्चे ने पूछा सर ये डिस्पोजल की एंट्री बता दें। भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने शेयर्स को खरीदा था 18.225 पे, सही है? तो देखो मैंने निकाल भी दिया 18.225 पे, ये रहा। फिर मैं पैसे इतने के हिसाब से लेके आ गया, ये आ गए पैसे, और ये आ गया गेन। और जब ये गेन आ गया तो जाहिर सी बात है ये तो ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है, तो ओसीआई को मैंने उठा के फेंक दिया रिटेन अर्निंग में। क्लियर है? अच्छा सर, अब मैंने और शेयर्स परचेज किए हैं, अब मैंने फिर एक एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये क्या होगा? 1000 इंटू 37.4625, 37462.5। हाँ जी यही है। अच्छा सर, अब आपके पास अंग्रेजी में कौन सी डेट आ गई है? इसके बाद कौन सी डेट आ गई है रिपोर्टिंग? बिल्कुल, हम आ गए 31 दिसंबर 2018 पे। अच्छा सर, यहाँ पे फिर आप मार्क टू मार्केट करेंगे। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, आपके पास एक लॉट है, दो लॉट्स हैं, या तीन है? लॉट तो तीन हो गई हैं, लॉट तीन हो गई हैं, पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं अब यूं कर सकता हूं, लॉट वन एंड टू को एक साथ लिख सकता हूं। लॉट वन एंड टू को एक साथ ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि वो दोनों एक ही वैल्यू पे हैं, और एक ही वैल्यू क्या थी लास्ट ईयर की रिपोर्टिंग? 33। बेहतरीन सर। तो मैंने लिख दिए टोटल शेयर्स, ये मैंने निकाले हुए थे यहाँ पे, देखो हमारे लिए इजी है, 13,200 शेयर्स हैं।
13,200 शेयर है मेरे पास, बिल्कुल सही सर। अच्छा, ये ओल्ड फेयर वैल्यू पे है, मैं यहां पे लिख दूंगा न्यू फेयर वैल्यू, गेन आ जाएगा पर शेयर का, और यहां पे आएगा सर टोटल गेन। अच्छा सर, ओल्ड फेयर वैल्यू आपने सबने मुझे बताई 33 है, रिपोर्टिंग पे वैल्यू कितनी चल रही है मेरी जान? 42.5। इन शेयर्स पे कितना गेन आ गया? 9.5। तो सर मैंने शेयर्स को इससे मल्टीप्लाई किया, टोटल गेन बता दें। 125400, यही है भाई? अच्छा सर, लॉट 3 आ गई, कितने शेयर्स की है? 1000। अच्छा सर, जब ये 1000 शेयर्स की लॉट है मेरे पास, तो आप मुझे एक बात बताएं सर, ये मैंने खरीदे कितने के थे? ये आपके सामने 37.4625। यही है, अभी वैल्यू चल रही है 42.5, गेन कितने का? 5.0375। तो एक बच्चे ने मुझे गेन भी बता दिया 5037.5। टोटल गेन बता दो। 130437.5। हाँ जी मेरी जान, एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओसीआई क्रेडिट 130437.5। अच्छा जी, अब अगर फिर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा मैं, तो सर आपने यहां पे दिखा दी इन्वेस्टमेंट, क्या इस बात पे ईमान है? बेहतरीन हो गया, आसान। अच्छा, क्या इस बात पे ईमान है कि आपके सारे शेयर्स 42.5 पे आ चुके हैं? अच्छा, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो जी माँ, मैं तो अभी यही हूँ, निकलूंगा ना, क्लास ले रहा हूँ ना, क्लास में हूँ मैं अभी, सही है, इसलिए कॉल काट रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ मैं। ओके, सही है। हाँ भाई लोग, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बताऊं, मेरी सारी के सारे शेयर्स हैं 42.5 पे। मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए अभी? 14,200। तो मैंने मल्टीप्लाई किया सर, 14,200 से इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई? अच्छा एक मिनट, पहले एक मैं जवाब दे दूं। भाई इजहान एक बंदा है, सुकून से सुनना, इजहान एक बंदा है, वो बोल रहा है वही अम्मी की कॉल थी, छोटी अम्मी की। तूने अपने घर के मोबाइल चेक किए हैं भंगी चौसी? अच्छा सॉरी इजहान, लव यू, मजाक कर रहा था। अच्छा सर, इसके बाद सर मुझे एक बात बताएं, अभी आपके पास एक रिटेन अर्निंग का पुराना बैलेंस होगा, वो तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया। रिटेन अर्निंग आ रहा है 17853.75। एज्यूमिंग कोई एक्सपेंस नहीं है, रिटेन अर्निंग सही है रहा। इसके बाद सर ओसीआई आ गया। ओसीआई आप बताऊं कैसे निकाल सकते हैं? या तो शुरू से वर्किंग करें, या तो आपने लास्ट ईयर का मेरे साथ कैलकुलेट करोगे। लास्ट ईयर ओसीआई कितना था आपका? 154530, 154530। और आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना बुक किया? और 130437.5। टोटल सम कितना आता है भाई लोग? हाँ मेरी जान, सम कितना आता है? सब कह रहे हैं सर कि इसका सम आ रहा है 284967.5। मैं वापस से बता देता हूं सर, आपने लास्ट ईयर ओसीआई कितना अनरियलाइज गेन था? इतना 154530, सही है। आपने ड्यूरिंग द ईयर इतना बुक किया 130437.5, तो आपका इन दोनों का सम आ गया 284967.5।
क्लियर है भाई लोग? बेहतरीन सर। अच्छा, सबसे 80% हो गया था मेरी जान। दोनों साल का डिफरेंस नहीं लेंगे मेरी जान ओसीआई में, क्योंकि एंट्री फॉर द ईयर की बनती है। बेहतरीन यार, 100% सही हुआ माशाल्लाह, बेहतरीन। बेहतरीन हो गया यार। यार इंशाल्लाह अभी तुम सीए फाइनल का सवाल करोगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ यार, देखो अब थोड़ा स्पीड में लेके चलना है क्योंकि मुझे पास पेपर का सवाल भी करवाना है। अच्छा, एक एक करके एक चीज सुन लो, हाँ सब सुन लो। भाई अब्दुल्ला रईस कह रहा है कि सर जब डिस्पोजल हुआ था उस वक्त तो ओसीआई में बैलेंस ही नहीं था। डिस्पोजल मैंने किया ही, कहा है मेरी जान? पहले वाले की बात कर, तो पहले वाले डिस्पोजल की। ये रहा अब्दुल्ला, ये रहा देखो। ओसीआई मैंने क्रिएट किया था, ये तो लाल से हम कर लेते हैं, बल्कि इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये रहा। अब्दुल्ला क्लियर है? अब्दुल्ला ये रहा, पहले मैंने ओसीआई क्रिएट किया और फिर मैंने ओसीआई रिवर्स किया। बेहतरीन हो गया, आप सब साथ आ गए। अच्छा यार, मैंने कहा है मैं 6:35 पे ब्रेक दूंगा, सारी नमाजें हैं, सारे रोजे एक साथ खुल के आएंगे और मैं 7:05 पे क्लास को रिज्यूम करूंगा। या प्लीज साथ दे दो, प्लीज खुदा के वास्ते, मुझे पास पेपर करवाना है। सही है? ब्रेक तुम्हें मिल जाएगा 6:35 पे। तुम सारी नमाजें पढ़ सकते हो। 6:40 तक का टाइम होता है। सही है? और फिर रोजा खुल के 7:05 पे, प्लीज यार, प्लीज यार, समझो यार, 20 मिनट में मजा नहीं आएगा मेरे को। सही है? प्लीज यार, देखो 7:05 पे हम क्लास शुरू करेंगे। ओके, आई लव यू, थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ। अच्छा, हमने रिवर्स हसान अली खान, हमने ओसीआई को रिवर्स इसलिए किया क्योंकि ये रियलाइज हो गया ना, पैसे आ गए थे, देखो इसको, पैसे आ गए थे मेरे पास, ये कैश आ गया था। मेरी जान, मैंने एजेड बनाई है। अच्छा भाई, एक एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तुम सबको मेरा साथ देना है, हाँ? प्लीज सब इधर देखोगे। मेरी जान, मैंने बैलेंस शीट एजेड की बनाई है। बैलेंस शीट एजेड की बनाई है, देखो। एजेड पे ये बैलेंस था लास्ट ईयर, और फॉर द ईयर ये था। तो दोनों को मिला के एजेड पे ये आ गया। अच्छा, एक और बच्चे सवाल पूछे, सर वाई डिस्पोजिंग इन्वेस्टमेंट को से क्यों नहीं किया 26 से मल्टीप्लाई? मेरी जान, ये देख लेते हैं वापस से। 26 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा? जब मैंने बेचा है मेरी जान, तो उस दिन वैल्यू कितनी थी? मैंने बेचा कौन सी डेट पे? सितंबर 30 को। तो सितंबर 30 को देखो, वैल्यू 28.5 है। ये रहा, 28.5 है। क्लियर है अवेश? सितंबर में बेचा, जून में नहीं बेचा। ओके, बेहतरीन। अच्छा, अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, या उस्ताद ये तुम भंगी हुदैत खुद तुमने किया, कॉपी मांग रहा है। इसको मैं सोल्यूशन भेजूंगा, मैंने तुम्हें सब बता दिया ये। सही है? तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसके, जल्दी से पहले इस पेज का लो। फटाफट फटाफट, हाँ 2 मिनट है तुम्हारे पास। स्क्रीनशॉट लिया इसका तुमने? फिर इस एंट्री का ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा सर, इसके बाद हम आ गए 30 सितंबर वाली एंट्री पे। हम आ गए सर इस वर्किंग पे, और ये वर्किंग तुम अपने पास रखना ताकि तुम आगे जाके प्रेजेंटेशन ऐसे अच्छे से करो, ताकि तुमसे कोई गलती नहीं हो। ये आ गई सर बैलेंस शीट। और सर ये आ गया आपके पास 30 जून की एंट्री। और ये आ गया आपके पास ये आखिरी वर्किंग। फेयर वैल्यू टू पीएनएल में ही जाना, अभी आपको करना है ना। बैलेंस शीट देखो, तुम्हारा रिपोर्टिंग का पेपर है ना। अच्छा, एक पेपर, अपने सब्जेक्ट का नाम सीख लो भाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अब तक जो तुम सीख के आए हो ना, वो सिर्फ अकाउंटिंग है। अब आगे आने वाले सालों में एफएफआर तक तुम्हें अकाउंटिंग भी करनी है, रिपोर्टिंग भी करनी है। तो यू शुड नो कि तुमने जो अकाउंटिंग की है उसको रिपोर्ट कैसे करना है, तो वो मैं सिखाऊंगा।
बेहतरीन यार। 30 जून वाली देख लो, एंट्री ये रही। थैंक यू उमर। मरियम, मैंने ये इनको बताया था कि मैंने जो शेयर्स जनवरी 1 2017 को लिए थे, 30 जून को इसलिए नहीं रीवैल्यू किए क्योंकि मैंने अब हर सवाल में ये अज्यूम करना है कि रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर है, तो 30 जून पे कोई रीवैल्यूएशन नहीं होगी। राइट है मरियम? तो हम उसको एक नॉर्मल डेट कंसिडर कर रहे हैं, उस पर खाली एक्विजिशन रिकॉर्ड की है। अच्छा, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं फौरन से टास्क, तुम्हें जल्दी से इसका फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करके दिखाना है, या प्लीज रिक्वेस्ट है जल्दी करना, हाँ? फटाफट। ये आ गया वापस सवाल। हाँ बिल्कुल ऐसे, मैंने इसी सवाल को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से करने के लिए दिया है। हसान, वो कुछ बच्चे यार सब ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो सवाल का। हाँ मैंने पीडीएफ दिया हुआ है ऑलरेडी, बट हमारे कर्म ऐसे है ना, कोई खोल के तो देखे उसको। मैं वापस भेज दूंगा आज, अभी तो फिलहाल ये इससे से काम चलाओ, मैं वापस भेज दूंगा। हाँ बिल्कुल अली उमर, ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ना ऐसे शॉर्टकट्स, पहले तो सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ मैं। राइट है, बिल्कुल सही किया तुमने। कर सकते हो ऐसे। हाँ भाई, लोग हो गया। करो करो।
फहीम इसी क्वेश्चन को दिया है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से करने के लिए, ताकि हम बस आखिरी बार डिफरेंस क्रिएट करें और फिर हम देखते हैं कि एग्जामिनर की औकात क्या है। एग्जाम में अगर सी फाइनल का सवाल तुम करो, तुमसे होता नहीं होता। इसमें 31 दिसंबर पे बिल्कुल एंट्री बनेगी मार्क टू मार्केट की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कैश में से ही नेट हो जाएगा ना जवेरिया, तो वो इनकम में खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। जवेरिया फॉर एग्जांपल मुझे 32 रुपए की शेयर प्राइस है, सही है, 2 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो आप कैश को जब 30 से डेबिट करोगे तो वो इनकम खुद ही कम हो जाएगी ना, एक्सपेंस उसी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। नहीं रिकॉर्ड करोगे मेरी जान, वो खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा। जितना कैश कम उतनी इनकम कम हो जाएगी ना नीचे, तो वो खुद ही उसके अंदर नेट हो जाएगा। हमने यही तो सीखा है शॉर्टकट। जवेरिया, जवेरिया देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, अभी साथ साथ बता दूंगा, सही है। ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि 35 की शेयर प्राइस है, 2 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो 33 मुझे मिलेंगे। तो जब मैंने 33 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, अजम्पशन है, ये अपनी अज्यूम फिगर लिख रहा हूँ, तो ये 33,000 का मेरे पास कैश आ गया, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट मेरे पास मौजूद थी 20 पे, 20 पे, तो 20 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, यह आ गया 20,000, बाकी मेरे पास गेन आ गया 13,000 का। तो देखो ये जो 2 रुपए का एक्सपेंस है ना, 2 रुपीज का, ये इसी के अंदर नेट हो गया है। जवेरी आप क्लियर है? ओके भाई, राफे का तो डन हो गया सवाल। उस्मान तारिक भी डन। बेहतरीन, बहुत से बच्चों का हो गया। हाँ भाई, करवाऊं मैं सवाल? ओके ओके, करो करो, कोई मसला नहीं। वसीम भाई, ओके वसीम भाई। बुक शॉप अभी खुली नहीं है, सही है ना, हमारी बुक्स रेडी हैं। अब जैसे ही बुक शॉप, क्योंकि हमने छुट्टियां दी हुई है ना वहाँ के वर्कर्स को, तो जैसे ही बुक शॉप खुलेगी तो मैं इंशाल्लाह फिर वहाँ रखवा दूंगा। तब तक आपको मैं जो जो चैप्टर्स हैं उसके मैं पीडीएफ देता जाता हूँ ना ग्रुप पे, मैं वापस से शेयर कर लूंगा। समय बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ उस्मान बोल। आज काउंटर स्ट्राइक का सीन नहीं है, कल से खेलेंगे। बस बस कल से पक्का है। अच्छा आ जाओ यार, हम सवाल करें इसको, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा है मेरी जान, तुम लोग जल्दी जल्दी बताना हाँ, क्योंकि देखो एक हो चुका है तो दूसरा तो बहुत आसान है। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट की होगी डेबिट, क्या फेयर वैल्यू पे की होगी या फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की होगी? फेयर वैल्यू ओनली, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है, क्योंकि वो कहता है भाई जब तुम्हें खरीदना बेचना ही है तो क्यों बिला वजह कैपिटलाइज करके रखोगे। अच्छा 18 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10,000 से, तो सही आ गया मेरे पास 1,80,000, यही है। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस, कितने का?
क्या स्क्रीन आ रही है सबको, नजर आ रही है स्क्रीन? 2250 और मैंने कैश दे दिया था 182250। यही है। अच्छा सर, इसमें उसमें फर्क ये है कि इसमें कैपिटलाइज हुआ है, इसमें एक्सपेंस आउट हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, ये गया सीधा सीधा पीएनएल में, नेगेटिव बैलेंस, लॉस है ये। अच्छा सर, इसके बाद फिर मैंने 30 जून को इन्वेस्टमेंट परचेज की है, तो मैंने फिर इन्वेस्टमेंट की होगी डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये आ गया 1,30,000 से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आ गया 1625 और ये आ गया 131625। सही है, ये दूसरा एक्सपेंस आ गया मेरे पास। अच्छा सर, बेहतरीन हो सर। अच्छा, इसके बाद सर मैंने 30 सितंबर को ये बेचा है, तो सर कैश तो सेम आया होगा ना, इसमें कोई चेंज थोड़ी ना है। कैश मेरे पास जैसे इस वाली एंट्री में आ रहा था 50,658.75, 50,658.75, ये तो सेम आया। इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट में उतने भी निकालूंगा जितने पे मेरी बुक्स में थे। अब तुम लोग मुझे एक चीज सिखाओगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने से निकालूं? अच्छा, तुम्हें माँ की कसम है, सच बताना कितने नशेई ऐसे हैं जिन्होंने 18.225 पे निकाली है जल्दबाजी में? सच बताना, हाँ, सच बताना। शेरों से तो निकाली 18.225 पे। और करीम ने निकाली है, हाँ देखा, यही सीखना है, देखो वो इसी में घुमाएगा। जल्दबाजी में काम खराब नहीं करना। देखो भाई, रिकॉर्ड 18 पे की थी, तो निकालूंगा भी किस पे भाई? लोग जल्दी लिख के बताओ। 18 पे तो कितना आता है ये? 32400। उस्मान, तूने सही किया था। बैलेंस शीट में खुद ही एक्सपेंस आउट होगा ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, इसके बाद आ गया गेन। गेन कितना आता है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये मैं सीधा लेके जाऊंगा पीएनएल में, 18,258.75। अच्छा, क्या आप इस गेन को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने की नीड है, या खुद ही रिटेन अर्निंग में चला गया? बिल्कुल खुद ही चला गया, क्योंकि पीएनएल अल्टीमेटली रिवर्स उसमें क्लोज हो जाएगा। बेहतरीन हो गया। तो सर दैट मीन्स के कोई ट्रांसफर की एंट्री नहीं बनेगी। अच्छा सर, इसके बाद मेरे पास आ गई रिपोर्टिंग डेट। सर मेरे पास आ गई रिपोर्टिंग डेट। अब मैं रिपोर्टिंग डेट पे यहाँ पे ना अलग से काम कर लेता हूँ, प्लीज यहाँ सुकून से देखना यहाँ पे। सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रिपोर्टिंग डेट का काम कर लेते हैं, वो यहाँ पे देख लेते हैं। सर मेरे पास है यहाँ पे शेयर्स, एक लॉट 1 है और एक लॉट 2 है। मेरा बच्चा बाबा, ट्रांसफर की एंट्री इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि देखो पीएनएल से हर चीज खुद ब खुद रिटेन अर्निंग में जाती है ना, तो ये खुद ही चला जाएगा। मुझे कुछ ट्रांसफर की ओसीआई में थोड़ी ना डाला है मैंने, जो रिक्लासिफिकेशन करूंगा। बिल्कुल, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने 30 सितंबर को इसलिए अलग से नहीं दिखाई क्योंकि वो ऑलरेडी नेट हो चुकी है। बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा भाई, लॉट 1 में शेयर्स क्या चेंज हो जाएंगे या वही सेम रहेंगे? 8,200। और ये कितने? 5,000। अच्छा सर, मैंने यहाँ पे ले लिया, कॉस्ट कितनी थी? मैंने एक शेयर परचेज किया था 18 का, और दूसरा 26 का। अच्छा, एक आखिरी बात पूछता हूँ, मुझे पता है मैं चिपक बन चुका हूँ। मुझे एक बात बताओ कि पहले तुमने 18 पॉइंट समथिंग और 26 पॉइंट समथिंग रखा था, यहाँ पे ये क्यों रख रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो चुकी है एक्सपेंस आउट। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब हमारे पास वैल्यू है 28.5 और यहाँ पे भी 28.5, यही वैल्यू है।
या 33 है? 33 है, यस सर। गेन पर शेयर कितना है भाई? 15 और 7, टोटल कितना? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 158,000, 158,000 और ये 123,000, ये कितना आ गया भाईजान? अच्छा उल्टा लिख दिया, वापस से बता दो मुझे। पहला वाला सही है? अच्छा मुझे अलग अलग बताओ, इसका कितना आता है? 8,200 इंटू 15, 12,300। अच्छा दूसरा 35,000, टोटल 158,000। सर आप बखूबी इसकी एंट्री जानते हैं, आप इसकी एक एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, 158,000 और 158,000। सर बैलेंस शीट तो कोई भी मेथड हो बनानी तो है ना, तो सर मैं बैलेंस शीट यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बना देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो सर ये 31 दिसंबर 2017। अच्छा सर इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? 33 इंटू कितने शेयर है मेरे पास? 13,200, कितना आता है? यार तुम लोग मुझे लॉजिकली एक बात बताओ, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम कैसे आ रही है, ओसीआई वाली और पीएनएल वाली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है दोनों में, पर दोनों में डिफरेंस क्या है अगर सेम है तो? दोनों में डिफरेंस क्या है फिर अगर सेम है तो? दोनों मॉडल्स में क्या डिफरेंस है? एक में गेन, एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, और एक में गेन ओसीआई में जाता है, एक में गेन पीएनएल में जाता है। बेहतरीन हो गया। अच्छा मैं डिस्पोजल वाली एंट्री दिखा देता हूँ एक बच्चे को, ये रही मेरी जान, जल्दी देख ले। हमजा क्लियर है? ओके। फहीम ऐसा हो नहीं सकता ना, देखो मार्केट में फेयर वैल्यू तो होगी ना फहीम। अब मेरे पास मॉडल लेके या तो मैं ओसीआई के पे रखूं या तो फिर पीएनएल पे रखूं, क्लियर है? अच्छा एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस क्यों कर रहे हैं, सही है, वो मैं अभी अभी बता देता हूँ आपको, खाली पहले ये कंप्लीट कर लूं। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओगे, रिटेन अर्निंग में हर चीज पीएनएल के जरिए जाती है, हाँ या नहीं बताओ? आइडियली तो पीएनएल के जरिए जाती है, बिल्कुल। तो मैंने फॉर द ईयर का पीएनएल जो होगा, फॉर द ईयर की इनकम वो ओपनिंग रिटेन अर्निंग में ऐड होगा, क्योंकि पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा ओपनिंग रिटेन अर्निंग जीरो है। आप देखते हैं सर एक एक करके मैंने एक्सपेंसेस और इनकम क्या बुक की है। आप सबसे पहले अपने पास लिखें 2250, नेगेटिव में लिखना, माइनस में लिख लिया आपने 2250, और फिर माइनस में लिखो 1625। मैं यहां पे भी लिखता हूं 2250 माइनस 1625। मैंने माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्सपेंस है। अच्छा सर इसके बाद आपने एक गेन बुक किया है 18258.75, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने गेन बुक किया है 18258.75, मैंने यहां पे लिख दिया 18258.75। और सर इसके बाद आपने फिर एक फेयर वैल्यू का गेन बुक किया है, वो है 158,000। आप मुझे टोटल रिटेन अर्निंग बता सकते हैं कितना आ रहा है? 172,383.75। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, यही आ रहा है 172,383.75।
बेहतरीन। अच्छा, अब इसके अंदर दो गेंस हैं, एक 182, एक महीना मैं तुम्हें बताता हूं, 18258.75, ये सर रियलाइज हो चुका है। सर ये रियलाइज हो चुका है ना, देखें ये रहा, इसके अगेंस्ट में कैश आ गया, ये रहा, ये कैश आ गया, ये रियलाइज हो चुका है। तो सर वैसे इन दोनों में मतलब ये अगर ये मैं मैच करूं तो उस वाले मेथड से मैच होना चाहिए। सर मैं यहां पे आया, आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप प्लीज इन दोनों को ऐड करें। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं सर, देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जिस भी रंगो नस्ल का गेन है वो आके गिरा है रिटेन अर्निंग में, क्योंकि हमारा मॉडल है। तो मैंने कहा भाई रिटेन अर्निंग टोटल इक्विटी है, बस इस रिटेन अर्निंग में ये रियलाइज हुआ है, ये रहा, ये वाला रियलाइज हुआ है जिसके अगेंस्ट में कैश मिल गया। तो बाकी जितना भी गेन है वो अब तक रियलाइज नहीं हुआ। तुम खाली ये काम करो, इसमें से ये माइनस करो, 18258.75 क्या आता है, प्लीज माइनस करके बताओ। 1723 154,123, सही बताओ बाबू, सही बताओ, ये यही आ रहा है। 154125, ओके। यही है भाई। अच्छा, अब दैट मीन्स कि मैं कह रहा हूं भाई ये अनरियलाइज्ड है और ये रियलाइज्ड है। रियलाइज का मतलब ये है कि सर मुझे उसके अगेंस्ट में पैसे मिल गए। तो भाई यहाँ पे चाहे रियलाइज हो, देखो यार मैं तुम्हें वो चीजें बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड के कोने खांचे में लिखी हुई है, और तुम्हें बेसिस बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। सर ये है तो रिटेन अर्निंग में, पर यहाँ पे जिस भी रंगो नस्ल का गेन होगा वो आएगा रिटेन अर्निंग में, चाहे वो रियलाइज हो चाहे वो अनरियलाइज हो। पर सर देखें, जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होता है, जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होता है, वहां पे अनरियलाइज आता है ओसीआई में और रियलाइज चला जाता है रिटेन अर्निंग में। ये बात समझ आ रही है तुम लोगों को? तो सर दैट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं ना, इन दोनों का सम वो इसके इक्वल आना चाहिए, 172,383.75 इसके इक्वल आता है। बेहतरीन सर, 172,383। क्लियर सर, खाली इतनी सी बात बतानी थी तुम्हें कि भाई, अच्छा मैं आखिरी बार रिपीट करूंगा, देखो दिमाग में चिपकाने के लिए, यार तुम मुझे हाँ या ना में जवाब दोगे। अगर कोई भी अकाउंटिंग कर लो, कोई भी अकाउंटिंग कर लो, क्या अकाउंटिंग डिफरेंट हो जाएगी, खाली पॉलिसी चेंज होगी? पॉलिसी चेंज होगी, बाकी जो गेन है वो तो सीधा सीधा आपकी बुक्स में गिरेगा ना। ये बात समझ आती है भाई लोग? बिल्कुल, तो गेन तो बुक में गिरेगा, अब आपकी पॉलिसी है, या तो उसको जब तक रियलाइज नहीं होता ओसीआई में रखोगे, या तो रियलाइज हो या ना हो पीएनएल में रखोगे, डिपेंड्स अपॉन योर अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर डेसिमल डेसिमल का इशू आ रहा है खालिद, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप 4 डेसिमल प्लेसेस लेना, कहानी खत्म। अच्छा मैं इसको बिल्कुल एक बेहतरीन, राबिया बिल्कुल बेहतरीन। अच्छा अब मैं इसको खाली आखिरी बार बताऊंगा, देखो यार यहाँ पे सारा का सारा गेन मैंने सारे के सारे इनकम एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इनकम सारे मैंने रिटेन अर्निंग में पार्क किए हैं, सही है। फिर मैंने बताया कि भाई यहाँ पे हर रंगो नस्ल की इनकम आके गिरेगी रिटेन अर्निंग में। वो शायद कह रहा सर फेयर वैल्यू टू ओसीआई में रियलाइज और अनरियलाइज गेन कहाँ कहाँ जाता है, प्लीज दोबारा बता दें। यार देखो, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में मेरी जान सिंपल सी बात है, अनरियलाइज गेन ओसीआई में पड़ा रहेगा, रियलाइज रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है उसे? सीधी सी बात है। ओके। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ये 154530 का जो गेन था ये अब तक रियलाइज नहीं हुआ था, मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है? ओसीआई में। जबकि यहाँ पे मेरा इस मॉडल के हिसाब से जितना भी अनरियलाइज बनता है वो मैंने उसको रिटेन अर्निंग में ही रखा हुआ है। क्लियर है भाइयों? पर दोनों में जो आंसर आता है वो सेम आता है। अच्छा सर, अभी 6 बज के 6 मिनट, हमारे पास है कोई कुल मिला के आधा घंटा हम ब्रेक पे जाने के लिए। यार देखो मेहनत जाया नहीं करना, मैं तुम्हें खाली एक चीज कह रहा हूँ, मैं सवाल भी रीड नहीं करूंगा ना, तुम मुझसे कुछ पूछोगे, अपना दिमाग लगाओगे और ये देखोगे अगर तुम एग्जाम सिचुएशन में हो और सीए फाइनल का सवाल आ जाए
तो क्या आकाश कुमार से पढ़े हुए बच्चे से वो सॉल्व होता है या नहीं होता?